लेकिन जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर बैठे हुए हैं, जिला कलेक्टर करौली बैठे हुए हैं, संभागीय आयुक्त महोदय बैठे हुए हैं और गुडला पांचना संघर्ष समिति को जो लोग हैं वो भी सब पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। उसमें भी आप सब लोगों को पता है, कोई भी बांध जब बनता है तो इससे पहले, बांध बंधने से पहले, बांध का निर्माण से पहले उसका रूपरेखा तय होती है, उसका कमांड एरिया तय होता है और उस कमांड एरिया के आधार पर उसकी कैपेसिटी का निर्धारण के अनुसार उसको बांध को बनाया जाता है। पांचना बांध का जब निर्माण चालू हुआ उससे पहले कमांड तय हुआ और 10,000 हेक्टेयर जमीन में पानी लाने के लिए बांध का निर्माण किया गया। उस समय हमारे गुडला पांचना के आसपास के जो हमारे किसान हैं, उन किसानों ने कभी कोई पहल नहीं की। जब उनकी वहां जब बांध का निर्माण हो रहा था उस समय भी उन्होंने कभी कोई ये डिमांड नहीं की कि साहब हमें हमारे क्षेत्र में भी आपको पानी देना है। एकाएक 2000 गुजर आंदोलन हुआ आरक्षण में। उस समय एकाएक प्रकट होकर के और बांध का पानी बंद कर दिया 2006 में और लगातार पानी को बंद किए हुए हैं। 2006 में हम लोगों ने कोशिश की थी, सफल नहीं हुए। हमने कारण जानने की कोशिश की, भाई क्या वजह है, क्यों पानी रोकते हो, क्या बात है। तो उनकी तरफ से ये मांग आई थी, मैं उस समय प्रभारी मंत्री था करौली का, अशोक दवाई साहब बैठे हुए हैं, वो गए या बैठे हुए हैं मुझे पता नहीं है। और भी लोग थे, रमेश जी हैं, ये राम भरोसी फैसला जी जो एडवोकेट है, ये शुरू से काम में जुड़े हुए हैं। और हमारी गुडला पांचना संघर्ष समिति और कमांड एरिया के लोगों की एक जॉइंट बैठक हुई थी सीएम साहब के यहाँ। उस समय तमाम लोगों ने एक ही बात मुख्यमंत्री जी से कही थी कि साहब हमारे यहाँ 1.5 स्टोरेज जो है उसका बांध का, उसमें से हमको चंबल का पानी आएगा तब छोड़ेंगे। ये गुडला पांचना संघर्ष समिति के जो लोग हैं, असल में मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, ये राजनीति गुडला पांचना संघर्ष समिति के जो चुनिंदा लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। विजय फैसला जी यहां आकर के और बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, बार बार मेरे को टारगेट कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसा कोई कमिटमेंट मैंने क्षेत्र की जनता के साथ मैंने कोई किया नहीं है। उनके पास अगर कोई रिकॉर्डिंग हो तो मुझे बता दो, मैंने कोई ऐसा कमिटमेंट करके मैं चुनाव जीता हूं। और अगर मैंने कोई कमिटमेंट भी कर दिया तो भी मैंने कोई गलत, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, क्योंकि कमांड एरिया का पहला हक है कानूनन। अब आपने बीच में नया फंदा ला करके और इस पूरे मामले को आप डाइवर्ट करने में लगे हुए हो, तो ये बात तो पूरा करौली जिला भी जानता है, सवाई माधोपुर के हम लोग भी जानते हैं
कि बांध के आसपास आपका नियंत्रण है, आपके नियंत्रण में है बांध, और आप ये बात बहुत लंबे लहजे में भी कह रहे हो कि बांध से पानी नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलने देंगे। संघर्ष समिति से ठीक बात है, वो भी टेस्ट के लिए नहीं खोलने दोगे, टेस्ट के लिए छुड़वा सकते हैं, लेकिन कानूनन हक कमांड एरिया का है। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि दिल्ली बॉम्बे की जो रेलवे लाइन है उस पे अगर कोई आदमी सफर कर रहा है और उसको ट्रेन को रोक करके वहां के लोग बैठ जाए कि साहब कानपुर में लाइन जब तक नहीं बचेगी तब तक हम इस ट्रेन को जाम करेंगे। अरे भाई, आप लोगों ने कोई डिमांड की है, वो डिमांड की सरकार ने सुनवाई की, सरकार ने तत्काल फैसला ले लिया, 13 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, आपकी योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया, वहां पर नहरें और वहां पर कुछ जो भी काम होना था वो हो गया। अब हमने तो जाके देखा नहीं है, संभागीय आयुक्त महोदय ये जवाब दें, ये चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं आप? आपको जवाब देना चाहिए, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और 13 गांव की जो योजना है वो योजना पूरी हुई या नहीं हुई? अगर वो नहीं हुई तो आप उसको पूरा करिए, क्यों नहीं कर रहे हो उसको पूरी? इसके लिए कमांड एरिया का किसान दोषी नहीं है। बांध के पानी को नहरों में आने दो, नदी में आने दो, वहां का जो अभी एनीकट बने हैं, एनीकटों से भी बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। केवल अपनी अपनी बात नहीं करें। हम लोगों ने तो अभी एक बहुत बड़ा सोच के साथ, लंबी सोच के साथ में चंबल पांचना लिफ्ट योजना की डीपीआर की स्वीकृति के लिए अभी सीएम साहब को लिखा, कल परसों ही। मैं ये बैजलाल जी से पूछना चाह रहा हूं, बैजलाल जी मेरे से ये पूछ रहे कि आपने क्या किया। बैजलाल जी सुन लीजिए, 2010 में आपकी लिफ्ट को मंजूर कराने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मेरा था। मैंने ही इस लिफ्ट योजना को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री से किया पहल की, और उसकी सारी कागजी कार्रवाई करवाने का मैंने पूरा दमखम लगा करके और उसको पूरा किया, और आपकी लिफ्ट योजना मंजूर करवाई। और आज जो भी कोई सफलता मिल रही है, तेरे गांव में जो भी कोई पानी का जो कोई इंतजाम होने जा रहा है, वो सब हमारी बदौलत हो रहा है। आप लोगों ने क्यों नहीं डिमांड की? पहले जब बांध बन रहा था उस समय आप डिमांड करते कि कमांड एरिया को खत्म करो, और पहले हमारे गुडला पांचना संघर्ष समिति के 10-12-15 गांव में इनको पानी दो। सरकार से मांग करनी चाहिए कि क्यों नहीं किया आपने मांग? आज आप पानी को रोक करके और धौस दपट की बातें कर रहे हो, और लोगों को पानी के लिए मरूम कर रहे हो। कहीं इंसानियत नहीं है। हम लोगों को मिलकर के काम करने की बात करनी चाहिए, जो डेडलॉक है उसको खुलवाने की बात करनी चाहिए, जो गतिरोध बना हुआ है उसका समाधान निकालने की बात करनी चाहिए। हम वो काम तो नहीं कर रहे, और गतिरोध को ज्यादा उलझाने की काम कर रहे हैं, ज्यादा उसको उस पे गांठ में गांठ लगाने का काम कर रहे हैं। कमांड एरिया का किसान हर संभव कोशिश करेगा, हर सूरत में कोशिश करेगा, और मैं भी हर सूरत में कोशिश करूंगा। जो भी सरकार आएगी, जो भी मुख्यमंत्री आएंगे, उनसे सबसे निवेदन करूंगा, उनसे पुरजोर कोशिश करूंगा कि कमांड एरिया में पानी आए। अब कब आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम हमारी कोशिश जारी रखेंगे। हम तो आप लोगों से भी कह रहे हैं, इस डेडलॉक को तोड़ो। हमने पीआईएल कर रही है, उसका असर हो रहा है वैसे। आप असर है। नहरों की बात कर रहे हो, अभी 13 गांव के बाद में हमने 39 गांव की सूची दे। पिछले महीने 3 डेट
पड़ी 39 गांव के बाद में फिर और सूची दे देगा। 4, 17, 24 और फिर 21 को डेट तभी आप नहरों में कमी निकाल रहे हो कि साहब नहरें नीचे रह गई, कोई ऊंची रह गई। अरे भाई, सब जो काम हो रहा है सरकार का, वो ट्रेंड लोग हैं, डिग्री लिए हुए लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ उस योजना को मदद किया, जिन्होंने प्लानिंग के साथ और बहुत देख रेख के साथ में उस काम को पूरा किया है। आप मैं तो इंजीनियर है नहीं, लेकिन हम लोग जो अनट्रेंड है उस मामले में आप लोग मैं बिल्कुल ना समझे। अब हम बैठ करके यहाँ कमी निकालते हैं, उसके बाद तो चेंज थोड़ी हुआ है। तो ये सब बहानेबाजी है। ये बहानेबाजी छोड़ो, फैसला नहीं है। 200 MCFT से ज्यादा ही दिया उन्होंने। ये बहानेबाजी छोड़ो और कुर्ला पांचना संघर्ष समिति के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, नहीं एक बार ये तो कहते भाई ये मौके तो आते रहते हैं। देखा है, पानी गया है। अभी आपके पास बांध है, आपने पानी रोक दिया, सरकार कमजोर है, जिला कलेक्टर कमजोर है, पुलिस कमजोर है, तो अभी आपके चल रहा है मामला। तो अब देखते हैं कहां तक चलेगा, कैसे चलेगा। आपको यहाँ पे इस देश में न्यायपालिका बन नहीं गई है। पूरा करो। हमने हाई कोर्ट में भी मामले को लगाया हुआ है आप समझो। और हम हर संभव ये कोशिश करेंगे कि कानून के अनुसार हमें न्याय मिले। आपने सही बोला। हमने टेंशन हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। आप लोगों की तो आदत पड़ी हुई है 70 साल से हो। हर चीज को रोकने की। सड़क आप रोको, हाईवे आप रोको, मतलब कि भाई नहीं आप इसमें बताओ 240 MCFT वाली दिल्ली बॉम्बे लाइन आप रोको, 45 MDF से मतलब और पानी हो गेट गई में आपने। कौन से गांव में पानी ऐसे गया है। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। आप ये बोलो भैया 90 हम रोकने का काम नहीं करते, जो बनी है हम उसको सुलझाने का काम कर रहे हैं, कानून के अंदर सुलझाने का काम कर रहे हैं। अरे वो और आपसे भी हमारा कहना है कि कोई आप यूं कहोगे तेरे गांव में ऐसा गतिरोध मत पैदा करो। आप अपनी डिमांड करो, कौन सा कर रहा है आप डिमांड करने से। बोलो साहब ये है ये स्थिति है। हाँ, बोलो। सरकार को लोकतंत्र में सबको बताइए अपनी बात रखने का अधिकार है। आप अपनी बात आप रखो। बैठे हैं पास में। आपको अगर पानी की उपलब्धता कम हो रही है, आप ज्यादा उड़ाने की कोशिश करो। अब जिसने देखा है हमने अभी सरकार को कहा है कि चंबल से पानी निकलने के लिए लांगड़ा में पानी छोड़िए, भद्रावती नदी के माध्यम से पांचना में पानी आएगा। पांचना का पानी नहरों में भी चला जाए, एनीकटों में भी चला जाए, भरतपुर तक जाए। नदी के किनारे भी जो 10-10, 15-15 किलोमीटर तक के जो गांव है उनको भी उनके भी ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाए। तो उनका तो प्लान पता है, वो तो पहले सब लोगों को फायदा है। हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे समझे तो कोई एक पक्षीय बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। पर जब ये बन विजय वैसला जी और MCFT दे दो। अशोक धावाई और सारे जो नेता हैं उनसे तो हमें तो बहुत उम्मीद थी कि आप लोग कोई न्याय की बात करोगे। आप तो सिमट करके रह गए वहीं इधर उधर की वहीं की बातें कर करा करके इसको मामले को उलझाने में लगे हुए हो। ये इसको उलझाओ मत भैया, सुलझाने की कोशिश करो। पूरे क्षेत्र का विकास होगा, नदी के आसपास के लोगों का भी विकास होगा। वो लोग भी आज 1,000 फीट तक पानी नहीं है, ट्यूबवेल सब सूख गई है। मिनट्स तो कौन तैयार कर रहा है? कमांड एरिया भी परेशान है पिछली बार और आपके यहाँ भी पानी की कमी दूर होनी चाहिए। इसमें कौन ऐतराज कर रहा है, कौन मना कर रहा है आपको? कभी आप जमीन मांगने की बात कर रहे हो, कभी आप बांध को तोड़ करके और बांध को खत्म करने की बात कर रहे हो। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, आप क्या बातें कर रहे हो? मुश्किल से तो लेते करके एक बात बना और आज उस बात को तोड़ने की बात आपने कर दी फैसला जो। पूरे में बड़ा तो फिर बोलो। तो मुझे तो बहुत घोर आश्चर्य है कि आप क्या सोच करके क्या बातें कर रहे हो। अगर कोई विकास की बात करके लोगों को मदद पहुंचाने की बात करने की, और 14 साल उसको 15 साल हो गए। एक जाति विशेष की
दादागिरी के सामने सरकार झुक रही है, इससे बड़े शर्म की बात कोई नहीं है। जिस एरिया में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है, बार बार मीटिंग बुलाती है, मीटिंग में फैसला लेते, उसका नील फैसला रहता है। या तो सरकार हमसे ये कह दे कि हम इस संघर्ष समिति के जाकर के पैर छुए और इससे हम जाकर के निवेदन करें, तो हिंदुस्तान का संविधान और एक कानून कोई है या नहीं है? ले जाओ। आएगा एक दादा, एक गुजर का लड़का खड़ा होकर के बांध में कह देगा कि नहर नहीं खुलेगी, तो पूरा प्रशासन और सरकार उसके सामने झुक जाती है। तो ये क्या हो रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। यदि सरकार ही देख उनके सामने झुक गई तो फिर बाद में बांध का नाव और निशान ही छोड़ देगी। डिपार्टमेंट की मतलब तैयारी नियम कानून कुछ नहीं है और व्यक्ति अपने बाहुबल का प्रयोग करके और कोई सर्वे सर्वा बढ़ जाएगा तो इस हिंदुस्तान को चलाओगे कैसे? सरकार चाहे पहले बीजेपी की रही हो और कांग्रेस की सरकार है, इसी तरीका से ढाबन जोड़ करते जाएंगे तो ये काम से चलने वाला नहीं। इस चीज को समझो। और हम किसान को पानी नहीं दोगे, आपको दिख गया ना फिर आगे जैसे एरिया के लिए बांध का बनाया गया है, हम गुजरों के लिए या हर जाति किसी भी जाति करोनी के भाइयों को पानी मिलता है, उसका विरोध नहीं करते। पहले उसने कहा कि हमारी ये तो उनकी लिफ्ट मंजूर हो गई, लिफ्ट में पानी उठा करके उनको दे दिया। अब कल को वो तो कहेंगे कि आसपास से किसी तालाब में पानी आना चाहिए, तो वो पानी कहाँ से लाएंगे भैया आसपास? को नहीं बोलेगी इतना काम हो चुका है, आपकी बात गलत। तो बार बार में इस तरीका से करके सरकार